दोस्तों, आज 23 फरवरी 2023 है और आज का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में किसने अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023 जीता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको सही आंसर देना है। कैमरून नारी, कैस्पर रूड, कार्लोस अल्कराज। तो जो सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर है कार्लोस। कौन सा? और किसको हराया? कैमरून को हराया है। अब हम बात करते हैं खिताब के बारे में। तो खिताब के बारे में बहुत सारे खिताब है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन की हम बात करें तो ब्राज़ील की जोड़ी ने जीता था, रोहन और बोपन्ना सानिया मिर्जा को हराकर। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता। टालोन ग्रिग्सपुर ने जीता महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये जितने भी किताब है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए ताकि आपको ये खिताब के बारे में याद रहे। दूसरा हम प्रश्न लेते हैं, हाल ही में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में किसने कांस्य पदक जीता? तो यहाँ पर भी आपको आंसर दिया गया है, कहीं ना कहीं मैंने छुपा के रखा आंसर। देखिए यहाँ पर ये महिला नहीं है और ये रुद्राक्ष पाटिल भी महिला नहीं है, महिला बची है यहाँ पे ये। तो आंसर सही कौन सा होगा? ये। अब हम बात करें रुद्राक्ष पाटिल की, तो इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। रुद्राक्ष पाटिल ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और वरुण ने कांस्य पदक। अब हम बात करते हैं खेल के बारे में। तो यहाँ पे अक्षयदीप और प्रियंका ने पुरुष और महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। हुंडई मोटर ने 2 और महिला क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हुआ है। तो ये सारे के सारे खेल से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए यहाँ पर जो इस साल की लेटेस्ट फिल्में थी 2022 की, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं भेड़िया, कंतारा, द कश्मीर फाइल्स। तो कौन सी बेस्ट फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया? तो द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया है। किसके लिए? द कश्मीर फाइल्स। अब हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। तो यहाँ पर आपको बेस्ट फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर, तो सारे के सारे मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आपको अच्छा आसानी से पढ़ने को मिलेगा। बेस्ट वेब सीरीज कौन सी है, बेस्ट डायरेक्टर किसका है, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड, मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट फीमेल सिंगर, बेस्ट सिनेमोटोग्राफर, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो ये सारे सारे मैंने यहाँ पे जिसको अवार्ड मिला आपको दे रखा है, आप पढ़ के अच्छे से याद रखिए थोड़ा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित किया है? देखिए यहाँ पर हम बात करें तो तीनों ही देश दे रखे हैं यहाँ पे, तो तीनों ही देशों में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पर रूस किसने किया है? रूस ने, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस बीच में अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो भागीदारी निभा रहा है। तो ये जो संधि थी, इसमें क्या होता है कि परमाणु संधि यह होती है कि कोई भी घातक हथियार हम यूज नहीं करेंगे किसी भी एक दूसरे देश के खिलाफ। तो ये संधि अभी तोड़ दी गई है, रूस ने संधि को कैंसिल करने का घोषणा की है। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। जातिगत भेदभाव आपको समझ में आता ही होगा कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। तो ये कौन सा शहर है अमेरिका का जहाँ पर ये जातिगत का मतलब ये नहीं होता। हाँ, अमेरिका में जब बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं तो फिर वो अमेरिका वाले जातिगत भेदभाव में कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर कौन सा शहर है? सिएटल। कौन सा? सिएटल। अमेरिका के बारे में आपको पता ही होगा।
छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अदालत ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? देखिए, ये हमारे देश में भी एक बार एक अदालत ने इस जोड़े को मान्यता दी थी, तो आपको पता होगा कौन सा जोड़ा है, मतलब कौन सी अदालत है, कहाँ पर ऐसा हुआ, कैसा आया था। तो ये कौन सी सरकार ने? दक्षिण कोरिया की सरकार ने। समलैंगिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर देश दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यह है गुयाना। अब गुयाना के बारे में हम बात करते हैं, तो जॉर्ज टाउन, राजधानी कौन सी? जॉर्ज टाउन, अध्यक्ष इरफान अली और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6-7 देशों को छोड़ दो तो हमारे यूपी की जो पॉपुलेशन है ना, उससे ज़्यादा किसी देश की पॉपुलेशन है ही नहीं। 195 कंट्री के आसपास वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा भी है कुछ, लेकिन 195 जो कि हमारा यूएस के इसमें शामिल होता है, तो उसके हिसाब से 195 कंट्री के आसपास हम काउंट करते हैं। तो इसमें से 6-7 देश छोड़ दो, यानी कि मान लो 10 देश छोड़ दिए, तो 185 देश ऐसे हैं जहाँ पर हमारी यूपी की जनसंख्या से ज़्यादा कोई जनसंख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की, हाल ही में ICAR ने गर्मी को मात देने वाले गेहूं को विकसित किया है। तो मैं यहाँ पे आंसर भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ICAR मतलब क्या होता है पता है कि आपको? ICAR एक अनुसंधान है जो बहुत सारे ग्रुप लीडर जैसे कि एग्रीकल्चर का जो है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का होता है जो अनुसंधान, एग्रीकल्चर का होता है, एक चावल का होता है, सारे को मिलकर जो रिसर्च करता है, जो फाइनल स्टेज पर जो होता है वो ICAR होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसने? ICAR। मैं थोड़ा सा इसको कट करना भूल गया, इसलिए थोड़े से याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 22 फरवरी 2023 को मुंबई में शुरू हुआ बाजरा महोत्सव। तो बाजरा महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई में। इसमें भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में अभी भी बना रहा हूँ, इसलिए कट करना रह गया था, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कहाँ पर शुरू हुआ बाजरा महोत्सव? मुंबई में। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में रेलवे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। यहाँ कितने सिख धर्मों के स्थल की यात्रा कराएगी? तो देखिए, टूरिस्ट ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आपको पता होगा ये चल रही है, जगह जगह की यात्रा हो रही है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि सिख धर्म के स्थल की भी यात्रा कराने का निर्णय लिया है। तो कितने धर्म हैं? तो 5 जगह ऐसी जगह है जहाँ पर वो यात्रा होगी। रेलवे के बारे में आपको पता होगा कि पहली रेलवे कब चली थी, और क्या क्या, मेट्रो रेल कब चली थी, मेट्रो कितनी मेट्रो अभी कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटी मेट्रो चल रही है, और पहली हमारी अंडरग्राउंड वाटर कौन सी मेट्रो कहाँ पर चलेगी। अब 11वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया? तो दुनिया के सबसे ऊंचे, अगर हम दुनिया में सबसे ऊंचे स्टेशन की अगर हम बात करें तो हिमालय में आता है। हिमालय में एक जो सबसे बड़ी चोटी होती है उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। कौन सी बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ कहाँ पर किया गया? माउंट एवरेस्ट पर किया गया। और किसकी सहायता से किया गया? जो ये लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं ना, उनकी सहायता से किया गया। 12वां प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारत 10 पायदान की छलांग लगाकर किस स्थान पर आ गए? देखिए, अगर हम बात करें तो हम दुनिया में एक अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करने के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें तो 10 पायदान हम छलांग लगा दिए एकदम, तो हम किस नंबर पर आ गए? आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर पर आ गए हम लोग। ये कौन सा नंबर है? तो यहाँ पर जो इतने नंबर दिए गए वो सारे, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। आंसर कौन सा है? 69 69। तो यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, ये सब गलत है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर सही है। तो हमारा कौन से नंबर पर आ गए हम? 69वें। और हमारा अभी 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया?
तो यहाँ पर आपको सामने 4 ऑप्शन हैं, भारतीय 20, 21, 22। तो कब मनाया गया आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अब मैं बाकी यहाँ पर दे रहा हूँ आपको कि फरवरी के जितने भी मंथ, जितने भी दिवस है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। 14 और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो कौन सा शुरू हुआ? 49वां। कौन सा? 49वां संस्करण शुरू हुआ है। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो में कुछ और चाहिए या आपको सफिशिएंट नहीं है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।